हालेलुया। वर्शिप यू। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। आप महान हैं, आपकी करुणा सदा की है। वचन सिखाने वाले आप हैं, प्रकाशन देने वाले भी आप हैं। हम आपके लोग हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हम में से हर एक से आप बातें करिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए। ऐसा प्रभु हमारी आत्मा को आज आप खिलाइए। रिफ्रेश आवर सोल, फीड आवर स्पिरिट्स। हमारे सवालों के जवाब को आप दीजिए। जैसे लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आप उनके शरीरों को चंगा कर रहे हैं। आप उनके परिवारों में चीजों को ठीक कर रहे हैं। आप उनके काम के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सेवकाई में, जहां पर भी वो हैं, पवित्र आत्मा आपका हाथ उनके लिए बढ़ रहा है और उन्हें महिमा के स्तर में आप ऊपर लेकर जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। ये वचन कई लोगों तक पहुंचे। लेट इट रीच मेनी पीपल। मसीह की उन्नति, मसीह की देह की उन्नति और परिपक्वता हमारा लक्ष्य है प्रभु। इसे आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के फेथ स्कूल में। और आज जैसे मैं परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, तो कुछ चीजों को पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जो मतलब, और मैंने उसके बारे में कुछ बनाया भी था। मैंने कहा कि कई बार विश्वासी लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजों के पीछे जाते हैं और सरल चीजों को, आसान चीजों को वो साइड में रख देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की चीजें बहुत सरल हैं। परमेश्वर की जो चीजें हैं वो बहुत आसान हैं। इतना आसान है कि कभी कभी लोग उसे छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इतना आसान, मतलब वचन को हर दिन पढ़ना कितना आसान है। लेकिन आप सोचिए कितने विश्वासी हैं जो वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो रॉकेट साइंस और बड़े बड़े चीजों की ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ढूंढ रहे हैं। और परमेश्वर की चीजें काफी सरल है। इट इज सो सिंपल। हर दिन यीशु मसीह के पैरों में बैठना, हर दिन, एवरी डे। इनफैक्ट जब मैं ये चीज का प्रकाशन मुझे दिया गया, तब नेहमाया के बारे में मुझे याद आया कि नेहमाया जब अपने यरूशलेम की दीवार को बना रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ में, तब नेहमाया ने इजरायली लोगों से कहा कि तुम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने घर के सामने का दीवार बनाओ। बोला कि दूसरे का पार्ट छोड़ दो, अपने अपने घर के सामने वाला दीवार तुम बनाओ। और वैसे सबने अपना अपना दीवार बनाया, पूरा दीवार यरूशलेम का खड़ा हो गया। और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपसे कहा कि ये साल प्रकाशन का ओवरफ्लो होगा, रेवलेशंस विल ओवरफ्लो। और अगर आप भूखे हैं, इफ यू आर हंग्री, और ये चीजों की लालसा आपके अंदर है, ऐसे ऐसे प्रकाशन आने लगेंगे जो आपने पहले कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो परमेश्वर की चीजें जो है बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। और उन चीजों को हमें करना बहुत, जैसे कलीसिया आना, वचन को पढ़ना, यीशु के साथ बैठना, अपने खुद के परिवार में एक उदाहरण होना, बाहर बाद में, सबसे पहले अपने घर में, अपने पत्नी के सामने, पति के सामने, अपने माता पिता के सामने, बच्चों के सामने एक उदाहरण होना। दैट इज, ये सब सरल चीजें हमें अपनी अपनी दीवार पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सो मुझे ऐसा लगा कि वो प्रकाशन बहुत शक्तिशाली है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, सो हम सीख रहे हैं फेथ स्कूल, जहां पर हम विश्वास, वी आर अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ फेथ। ओके, ये वचन को मैं बताना चाहता हूँ। क्लास जैसे हम शुरू कर रहे हैं, इब्रानी 11 उसके 4 में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई।
क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में हाबील और केन के बारे में लिखा है, जो आदम के दो बच्चे हैं, और दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, दोनों ने परमेश्वर को दिया। जैसे हाबील चरवाहा था, तो उन्होंने अपने चरवाहों के वहां से अपने जो भेड़ थे वहां पर से सबसे उत्तम और सबसे पहला ला करके परमेश्वर को दिया। वहीं पर केन जो किसान था, वो कुछ फल, इधर उधर के फल उठा के उसने परमेश्वर को दे दिया। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को देखा और हाबिल को के भेंट को परमेश्वर ने स्वीकारा। जब केन के भेंट को प्रभु ने देखा, प्रभु ने केन के भेंट को नहीं स्वीकारा। और अभी इब्रानी में हमें पता चलता है कि क्यों प्रभु ने हाबिल के भेंट को स्वीकारा और केन के भेंट को नहीं स्वीकारा। और वहां पर डिफरेंस था विश्वास। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। मतलब, और विश्वास, जब भी हम कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए, हमें विश्वास से करना बहुत जरूरी है। जब हाबिल ने परमेश्वर को दिया, तब हाबिल ने परमेश्वर को सबसे पहला, सबसे दूसरा नहीं, सबसे तीसरा नहीं, सबसे निचला नहीं, जो बेकार है वो नहीं, जब उसने परमेश्वर को दिया, उसने सबसे पहला और सबसे बेहतर, क्योंकि आप सिर्फ एक विश्वास वाला व्यक्ति वो कर सकता है, वो सच में विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके जीवन का नींव है। लेकिन केन, उसने जो भी सड़ा हुआ फल और सड़ा हुआ खेती बाड़ी जो करके, जो सड़ा हुआ चीज था वो सब लेके परमेश्वर, क्यों परमेश्वर को कोई सड़ा हुआ बाकी बचा हुआ बेकार क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर का कुछ हाथ है उसके जीवन में। और दूसरा, जब हाबिल ने परमेश्वर को दिया, उसने मेमने को दिया जिसमें लहू है, मतलब वो यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रेज गॉड। हम जब भी परमेश्वर के राज के लिए कुछ करें, हमारा केंद्र यीशु मसीह होना चाहिए। और हम जब भी परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, सब वो भेंट देना हो, दशवांश देना हो, वो कलीसिया में आना हो, वचन पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो, विश्वास का मतलब है सबसे पहला और सबसे बेहतर परमेश्वर को मिलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कोई बेटर नहीं है। परमेश्वर हमारा कोई ऐसा एक दोस्त नहीं है जिसके साथ हम घूम रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज गॉड। और वही हाबील ने अपने जीवन से दिखाया। प्रेज गॉड। क्योंकि उसके, वो सच में विश्वास करता था कि वो जो भी है, जो कुछ भी उसके पास है, वो परमेश्वर के कारण है। लेकिन केन, उसको ये सब, उसको लगता था कि मैं जो हूँ, मेरे पढ़ाई के कारण, मेरे कॉन्टेक्ट के कारण, मेरे मेहनत के कारण, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि अपनी भेंट को अपने पास रखो, अपनी प्रार्थनाओं को अपने पास रखो, अपने उपवास को अपने पास रखो, क्योंकि तुम खुदगर्ज हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा खुद पर भरोसा है। प्रेज गॉड। और इसीलिए केन के भेंट को स्वीकारा नहीं गया। प्रेज गॉड। और ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि हम में से जितने विश्वासी लोग हैं, हम जो कुछ भी प्रभु के राज में करें, विश्वास से करें। प्रभु को सबसे पहला और सबसे उत्तम को, क्योंकि वो हमारा समय ही क्यों ना हो, परमेश्वर को अपना सबसे पहला समय और सबसे उत्तम समय दीजिए। प्रेज गॉड। और हर चीज के केंद्र में यीशु को रखिए। आपका जीवन क्या बेहतर होगा। योर लाइफ विल बी सो ग्रेट। प्रेज गॉड। ओके। नाउ, आज हम सीख रहे हैं क्लास नंबर 26। अगर विश्वास के कोई भी क्लास को अगर आपने मिस किया है, तो कृपया करके यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब हमारे पास एक सुविधा है कि हम वहां पे टीचिंग्स को डाल सकें, और हम में से कोई भी उसको वापस सुन सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वचन खाना है। चपाती को आप साल में एक बार नहीं खाते हैं, शायद कल वापस आप खाएंगे चपाती। प्रेज गॉड। कोई बोलता नहीं है कि भाई चपाती 2 दिन पहले तो आपने चपाती खाया, अभी क्यों खा रहे हो वापस? क्योंकि वो खाना है। वैसे ही परमेश्वर का वचन खाना है, इट इज फूड। वही चीज को आप खा सकते हैं, और अगली बार जब आप सुनेंगे और प्रकाशन आपको मिलेगा। वही चीज को तीसरी बार आप सुनेंगे और प्रकाशन आपको मिलेगा। इतनी सरल चीजें हैं कि अपने आप को वचन के लिए दे दीजिए। एज सिंपल एज इट साउंड्स।
प्रेज गॉड। हमें ये सरल चीजों को करना है, सिंपल चीजें, हमें इसको करना बहुत जरूरी है। क्या जीवन होगा हमारे फैमिली में, जो शांति है, क्या शांति होगी, मन में क्या आनंद होगा, अपने भविष्य में क्या उज्जवल होगा, हाउ ब्राइट हमारा चरित्र कितना। ये साधारण चीज है, ये सिंपल चीज है, इसको हम करते रहें, उसको करते रहें। प्रेज गॉड। तो क्लास नंबर 26, विश्वास के सिद्धांत 9। 8 सिद्धांतों को मैंने पढ़ाया है, आप उन चीजों को देख सकते हैं और उसे आप जीवन में लागू कर सकते हैं। विश्वास, सोचिए, एक भिखारी के लिए काम किया, उसका नाम था बर्तिमाई, अंधा भिखारी बर्तिमाई, जिसे कोई दुनिया में कोई नहीं देखेगा, उसके ऊपर तरस खाने के लिए बहुत लोग हैं, उसका जीवन बदलने के लिए बहुत कम है। उसने उसने विश्वास के सिद्धांतों को लागू किया, उसका जीवन बदल गया। प्रेज गॉड। एक बुजुर्ग व्यक्ति इब्राहिम, उसका जीवन बदल गया। एक जवान व्यक्ति दाऊद, उसका जीवन बदल गया। एक लहू बहने वाली स्त्री, उसका जीवन बदल गया। प्रेज गॉड। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, अगर आपके पास चाबी है, दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। प्रेज गॉड। तो विश्वास के सिद्धांत नंबर 9, और इसको जरा ध्यान से देखिए। द नाइन्थ प्रिंसिपल इज faith is released and put to work by speaking the word of God. Okay. नौवां प्रिंसिपल, वचन बोलना विश्वास को आजाद करता है और विश्वास को कार्य में लाता है। हम जानते हैं कि विश्वास वचन सुनने से आता है। अभी जो विश्वास आपके अंदर आया है, उसको आप काम कैसे करने देंगे, उसको आप आजाद कैसे करेंगे। विश्वास आया है, अभी विश्वास को आप आजाद कैसे करेंगे, कैसे विश्वास को आप काम पर लाएंगे, काम पर लगाएंगे। प्रेज गॉड। और वही आज का सिद्धांत है। प्रेज गॉड। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि इनका विश्वास कैसे इतना काम करता है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बहुत बड़े व्यक्ति नहीं, उनके पास चाबी है। जिसके पास भी चाबी है उसके लिए विश्वास काम करेगा। वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कितने भी बड़े गड्ढे में क्यों ना हो, अगर किसी के पास चाबी है और वो चाबी को इस्तेमाल करता है, उसके लिए विश्वास काम करेगा। और चाबी का मतलब है सिद्धांत। और एक सिद्धांत है कि वचन को बोलने से विश्वास आजाद होता है। वचन को बोलने से विश्वास कार्य में लाया जाता है। विश्वास को काम करने का मौका देते हैं आप, विश्वास को काम पर लगाते हैं आप, विश्वास को आजाद करते हैं और विश्वास काम करने लगता है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में आपने इंजन को चालू किया और फिर इंजन अभी कार काम करने लगता है, वैसे ही विश्वास, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए विश्वास काम करे, विश्वास आपके लिए बहुत कुछ करें, तो अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर के वचन को बोलिए। क्योंकि जब आप वचन को अपने मुंह से आजाद करते हैं, आप विश्वास को काम करने का मौका दे रहे हैं। यू मस्ट स्पीक द वर्ड। प्रेज गॉड। और इस सेवकाई में काफी स्ट्रेस हम करते हैं, काफी जोर देते हैं हम वचन को बोलने में, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे क्या हो सकता है। प्रेज गॉड। सो वचन बोलने से विश्वास आजाद होता है और कार्य में आता है। कुछ वचनों को देखेंगे। लूका 17 उसके 5 में लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास कम है, हमारा विश्वास कम है, इसीलिए चीजें हो नहीं पा रही हैं। और इसीलिए चेलों ने यीशु से कहा कि हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए। और देखिए प्रभु ने उनसे क्या कहा। वचन नंबर 6 में, लूका 17 के 6 में लिखा है, प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अभी मेरा सवाल इस वचन से ये है, अगर आपके पास विश्वास होता तो आप क्या करते, आप कहते हैं। उस चीज को देखिए जो यीशु मसीह हमें बोल रहा है। प्रभु ने कहा कि यदि
तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, और मैंने आपको एक सिद्धांत सिखाया है कि नए जन्म से आपके अंदर विश्वास परमेश्वर के विश्वास का माप है। मतलब हमारे अंदर विश्वास है, और अगर विश्वास है तो हमें क्या करना चाहिए, उस विश्वास को कैसे आजाद करना चाहिए, बोलकर। हमें बोलना है, क्योंकि जब तक इनफैक्ट आपका उद्धार कैसे हुआ, आपने सुना कि यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, लेकिन आपका उद्धार नहीं हुआ। सुनने से उद्धार नहीं होता है। आपने सुना, फिर जब आप अपना अपना मुंह खोलकर आपने बोला कि यीशु मेरा प्रभु है, तब आपका उद्धार हुआ, तब आपका विश्वास आजाद हुआ और उद्धार को ग्रैब कर लिया। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के राज के सिद्धांत हैं। और जो भी आज होशियार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ये वे हैं जो सिद्धांतों को सीखते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा, बिकॉज प्रिंसिपल्स विल डिस्ट्रॉय स्ट्रगल। सिद्धांत जो है वो संघर्ष को खत्म कर देंगे। प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हारे पास विश्वास होता तो तुम कहते हैं। मतलब कहने से, बोलने से विश्वास आजाद होता है। दैट इज अ वेरी पावरफुल प्रिंसिपल। किसी ने मुझसे कहा कि पास्टर आप इतना वचन क्यों बोलते हैं, इतने वचन को आप बोल रहे हैं, वचन को बोल रहे हैं, क्योंकि वचन को बोलने से विश्वास आजाद होता है। और यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ होगा। तो अगर हम अपने विश्वास को बढ़ा दें, तो परमेश्वर का काम आपके जीवन में, आपके लिए और आपके द्वारा बढ़ने लगेगा। और जो लोग परमेश्वर के वचन को बोलते नहीं है, वो सोच रहे हैं यार हमारे लाइफ में कुछ होता क्यों नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु करेगा। प्रभु उन्हीं के लिए करता है जो उसके सिद्धांतों को लागू करते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए दुखी मत होइए, आंसू मत बहाइए, इन सिद्धांतों को सीखिए, उसको लागू करिए। जो इब्राहिम के लिए काम किया, एक स्त्री के लिए काम किया, अंधे भिखारी के लिए काम किया, वो हमारे लिए भी काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। डोंट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, लर्न द प्रिंसिपल्स एंड अप्लाई इट, इट विल वर्क फॉर यू। प्रेज गॉड। तो प्रभु ने कहा यदि तुम्हारे पास विश्वास होता तो तुम क्या करते, तो तुम बोलते हैं। मतलब बोलने से विश्वास आजाद होता है। डोंट यू लव इट। बोलने से विश्वास आजाद होता है। प्रेज गॉड। तो नौवां सिद्धांत हमने सीखा, आपका विश्वास बहुत कुछ। आप जानते हैं यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। कोई भी परिस्थिति को विश्वास घुमा सकता है। लेकिन विश्वास को आजाद कैसे किया जाता है, विश्वास को काम पे कैसे लाते हैं आप, आपको परमेश्वर का वचन बोलना है। प्रेज गॉड। ओके, थोड़ा आगे बढ़ेंगे अभी, वापस इस वचन में आएंगे। एक और चीज को देखिए। नंबर वन, जीसस compared faith to a mustard seed, works by sowing. Sow your faith by speaking. यीशु ने विश्वास की तुलना राई के दाने से की। बोने से काम करता है। राई के दाने को अगर आप काम पर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसे खा लेंगे। अगर आप राई के दाने से काम करवाना चाहते हैं, सोचिए राई का दाना आपके हाथ में है, और उस राई के दाने से अगर आप चाहते हैं कि ये राई का दाना काम करे, तो आप क्या करेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे? नहीं, राई के दाने को अगर आप चाहते हैं कि वो काम करें तो उसे आप बोएंगे। क्योंकि अगर आप राई के दाने को बोएंगे तो बोने से राई का दाना काम करने लगेगा और राई का पेड़ बाहर आएगा। वैसे ही विश्वास राई के दाने के समान है। जैसे राई का दाना बोने से काम करता है, आपका विश्वास बोलने से काम करता है। आपको बोलना होगा। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के सिद्धांत है। यीशु मसीह को भी ये करना पड़ा। प्रेज गॉड। यीशु ने विश्वास की तुलना राई के दाने से की। राई के दाना बोने से काम करता है, बोलकर आप अपना विश्वास बो। अगर आप चाहते हैं कि राई का दाना आपके लिए काम करे तो आपको बोलना होगा। यू मस्ट से इट, यू मस्ट सो इट। और अगर आप चाहते हैं कि राई का दाना आपके लिए काम करे, आपको बोलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि विश्वास आपके लिए काम करे तो आपको बोलना ही होगा। प्रेज गॉड। Amen. God does not respond to your problems. He responds to your faith.
परमेश्वर आपकी परेशानियों को और आपके दुख भरी अवस्था को प्रत्युत्तर नहीं देता है। इसीलिए बहुत से विश्वासी गुस्सा हो जाते हैं, अरे मैं इतना बड़ा चैलेंज में हूँ, मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रभु कुछ करता क्यों नहीं? और इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि अज्ञान है। वचन को अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु परेशानियों को प्रत्युत्तर नहीं देता, प्रभु विश्वास को प्रत्युत्तर देता है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, इसको हमें समझना है, वी मस्ट लर्न। यीशु ने विश्वास की तुलना राई के दाने से की। राई का दाना काम करता है बोने से, विश्वास काम करता है बोलने से। प्रेज गॉड। वापस उस ऊपर वाले वचन में जाकर देखेंगे, लूका 17:6, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राय के दाने के बराबर भी विश्वास होता। यीशु मसीह ने विश्वास की तुलना राई के दाने से की, जो काम करता है बोने से। तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हैं, मतलब विश्वास को अगर काम पर लगाना है, और विश्वास असंभव चीजों को संभव कर सकता है। आपके जीवन की कितनी बड़ी असंभव चीजें क्यों ना हो, किसी ने कुछ भी बोला हो क्यों ना हो, विश्वास उससे घुमा सकता है, विश्वास परिस्थिति को बदल सकता है, अच्छे रिपोर्ट को लेकर आ सकता है। लेकिन विश्वास के सिद्धांत हैं, रोने से नहीं होगा, वचन बोलने से होगा। प्रेज गॉड। तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हैं, प्रेज गॉड, आमीन। मतलब शहतूत का पेड़ एक जमीन है जहां पर विश्वास को बोना है। प्रेज गॉड। आपके जीवन के जितने, इसको ध्यान से सुनिए, लुक एट एवरी चैलेंज एज अ फील्ड वेयर फेथ हैज टू बी सोन। हर एक चुनौती जो आपके जीवन में आती है, पारिवारिक चुनौती हो, शादी में कुछ चैलेंजेस हो, आर्थिक क्षेत्र में कुछ चैलेंजेस हो, भविष्य को लेकर कुछ चैलेंजेस हो, कोई भी चैलेंज, बच्चों को लेकर अगर कुछ चैलेंजेस हो, कोई भी चैलेंज हो अगर आपके लाइफ में, तो वो चैलेंज को एक जमीन की तरह देखिए जहां पर विश्वास को आपको बोना है परमेश्वर के वचन को बोलकर। प्रेज गॉड। और वही यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे सामने एक शहतूत का पेड़ है जो एक परेशानी को दर्शाता है, तो वहां पर विश्वास को बो दो, वचन को बोलकर, और वो विश्वास उस पेड़ में जाकर उस पेड़ को उखाड़ देगा और समुद्र में फेंक देगा। प्रेज गॉड। वी मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ फेथ। हमें विश्वास की सामर्थ्य को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। प्रेज गॉड। ओके ना। अभी देखिए, यीशु मसीह ने भी हमें ये सिखाया कि एक और बार मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपके जीवन में अगर कोई भी चुनौती है, तो उस चुनौती के सामने रोइए मत। हम राजकीय नागरिक हैं, हमारे जीवन जीने का तरीका अलग है। प्रेज गॉड। आपके जीवन में अगर कोई भी चुनौती है, वो चुनौतियों को देखकर निराश मत हो जाइए, सेल्फ पिटी में मत जाइए, अपने अपने ऊपर दोष मत लगाइए। उस चुनौती को देखकर, उस चुनौती को एक जमीन की तरह देखिए जहां पर आपको विश्वास को बोना है। प्रेज गॉड। ओके। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। वर्स 23, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ का मतलब है कोई भी चुनौती जो आपके जीवन में है, पहाड़ का मतलब है कोई भी ऐसी चुनौती हो जो आपको आगे जाने से रोक रही है, जिसके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और आप उस चुनौती को लेकर आप परेशान हैं। कुछ लोग उस चुनौती को चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उस चुनौती को खोदने का कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हम राजकीय नागरिक हैं, हमारे लड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं तुमसे सच कह, कुछ लोग अगर आर्थिक क्षेत्र को लेकर बहुत निराश हैं, उस आर्थिक क्षेत्र को, आर्थिक चुनौतियों को एक जमीन की तरह देखिए, और परमेश्वर के वचन में जितने आर्थिक वचन हैं, उन वचनों को लेकर वहां पर बोना चालू कर दीजिए, आपका विश्वास काम करेगा। प्रेज गॉड। हर एक, आई वांट टू से दिस अगेन, हर एक परेशानी को एक जमीन की तरह देखिए जहां पर आपको विश्वास को बोना है। मतलब एनी टाइम, कभी भी अगर आपके जीवन में एक परेशानी आपको दिखी, तो उसे जमीन की तरह देखिए जहां पर विश्वास को आपको बोना है, वचन को बोलकर। प्रेज गॉड। ऐसे राजकीय नागरिक जीते हैं। दुनिया के नागरिक कैसे जीते हैं? दोष लगाते हैं,
वो कुड़कुड़ाते हैं, वो सबको गाली देते हैं, वो मारपीट करते हैं। ऐसे नहीं जीते हैं हम लोग, हमारा जीवन थोड़ा ऊपर है, हम बोलते हैं। प्रेज गॉड। और वही हमारे राजा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ से कहना है कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करें वरन विश्वास करें कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। प्रेज गॉड। उसने कहा कि पहाड़ से बातें करो। कोई भी पहाड़ आपके जीवन में, शरीर में हो, मानसिक तनाव हो, उस पहाड़ को देखकर परमेश्वर का वचन बोलिए और उसके अंदर विश्वास बो दीजिए, और वो विश्वास उस पहाड़ को निकाल के फेंक देगा। मतलब आपके जीवन से वो जड़ से उठा के फेंक देगा और समुद्र में डुबा देगा, मतलब उसके एग्जिस्टेंस को तबाह कर देगा विश्वास। प्रेज गॉड। कितना भी गहरा, आप जानते हैं पहाड़ों को हिलाना आसान नहीं है। पहाड़ों को उखाड़ के फेंकना ये बच्चों का काम नहीं है, जो खिलौने वाले पहाड़ को उठा के फेंकते हैं। वो आपको बता रहा है कि परमेश्वर का विश्वास इतना शक्तिशाली है। उस परेशानी के जड़ कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कितने भी साल से क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर पर विश्वास उस परेशानी को जड़ से उखाड़ देगा और समुद्र में डुबा देगा। मतलब आपके जीवन में कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ परेशानी था आपके लाइफ में, क्योंकि वो समुद्र के अंदर वो पहाड़ डूब जाएगा। प्रेज गॉड। बहुत गहरा है ये वचन, इट इज वेरी पावरफुल। ये जो वचन है इट इज वेरी पावरफुल, और ये जो वचन के खजाने हैं वो सिर्फ मनन करने वाले को मिलेंगे, बिकॉज दिस वर्स इज वेरी डीप। प्रेज गॉड। एक और बार इसको पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ पे चढ़ने के लिए कितने लोग हैं, पहाड़ के साथ लड़ाई करने के लिए, पहाड़ को खोदने के लिए, पहाड़, उसने कहा कि पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर वरन प्रतीति या विश्वास कर कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। देखिए, प्रभु हमें एक सिद्धांत सिखा रहा है। विश्वास, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास आजाद हो, तो आपको पहाड़ों को, परेशानियों को देखकर विश्वास को आजाद करना होगा, वचन को बोलकर। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके ना। एक और उदाहरण देखिए, उत्पत्ति 1 उसके 2 और 3 में सेम चीज प्रभु ने किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास से चलने वाला परमेश्वर है। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अभी सिचुएशन देखिए, बेडोल है चीजें, सुनसान है चीजें, अंधियारा है। बहुत तीन कठिन परिस्थिति है। बेडोल है चीजें, सुनसान है चीजें, और चीजें अंधकार में हैं। अभी परमेश्वर ने अपने विश्वास को कैसे आजाद किया? विश्वास आजाद होता है बोलने से। फिर परमेश्वर ने कहा, बेडोल से जाके लड़ नहीं रहा है परमेश्वर, सुनसान को मार नहीं रहा है, अंधेरों को पकड़ के बहुत मार नहीं रहा है। परमेश्वर ने अपने मुंह खोलकर कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जब परमेश्वर ने कहा तो परमेश्वर ने अपने विश्वास को आजाद किया, और विश्वास ने अपने काम को किया। पवित्र आत्मा ने विश्वास के द्वारा उजियालों को उत्पन्न किया। प्रेज गॉड। अंधकार से लड़िए मत, सुनसान बेडोल चीजों से लड़िए मत। वो सांसारिक लोग और दुनिया के लोग करते हैं। हम संसार के नहीं हैं, हम दुनिया में रहते हैं, पर हम दुनिया के नहीं हैं, हम ऊपर से आए हैं। वी आर हेवनली सिटीजन्स। प्रेज गॉड। हमें अपने विश्वास को आजाद करना है। कैसे? वैसे जैसे परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने चीजों को अंधियारा देखा, सुनसान देखा, बेडोल देखा। वो परमेश्वर के लिए एक जमीन है जहां पर विश्वास को बोना है, और परमेश्वर ने अपने मुंह को खोलकर शब्दों को आजाद किया और विश्वास को उस जमीन में बो दिया, और वहां पर उजाला हो गया। प्रेज गॉड। ओके। एक और उदाहरण देखिए, पूरे बाइबल में इसका प्रिंसिपल फॉलो होता है, पूरे बाइबल में। एहेजकेल 37 के 4 में, यहाँ पर ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। पवित्र आत्मा ने एहेजकेल को एक पहाड़
पर लेके गए, वहां की तराई पर लेकर गए और उस तराई में बहुत से हड्डियों को देखा, सूखी हड्डियां, मतलब काफी समय से हैं। और प्रभु ने एहजकेल से कहा कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? एहजकेल ने कहा, प्रभु सिर्फ आपको पता है। फिर प्रभु ने एहजकेल को सिद्धांत बताया और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि हड्डियों में कैसे जान लेकर आ सकते हैं। और चौथे वचन में प्रभु ने मुझसे कहा, एहजकेल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह या फिर बोल, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। सेम प्रिंसिपल क्या है? विश्वास को बोया जाता है, विश्वास को आजाद किया जाता है, विश्वास को काम पे लिए लाया जाता है परमेश्वर के वचनों को बोलकर। तो आप सोचिए, हर बार जब मैंने आपसे कहा है, अगर आप दशवांश देने वाले व्यक्ति हैं, हर दिन आपको दशवांश का अंगीकार करना है। एवरी डे। अगर आपके पास बच्चे हैं, हर दिन बच्चों के ऊपर अंगीकार करिए। प्रेज गॉड। अगर आप सेवक हैं, हर दिन आपकी सेवकाई के ऊपर, अगर आप बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करने, जो भी फील्ड में है, आपका परिवार है, हर दिन परमेश्वर का वचन उनके ऊपर घोषणा करिए, हर दिन। प्रेज गॉड। क्यों? आप क्या कर रहे हैं? आपको लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं? ये वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो अज्ञान लोग ऐसा बातें करते हैं। मैं जब परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं, मैं उन खेतों में परमेश्वर के विश्वास को आजाद कर रहा हूं और वो खेतों में से फल आएंगे। ग्लोरी टू गॉड। खेतों को प्रभु संवार देगा, बच्चों के जीवन को प्रभु संवार देगा, आपके आर्थिक क्षेत्र को प्रभु संवार देगा, आपकी सेवकाई को प्रभु संवारेगा, क्योंकि आपने प्रभु के सिद्धांतों को लागू किया। प्रेज गॉड। तब तब परमेश्वर ने एहजकेल से कहा, इन हड्डियों से बातें कर। हड्डियों से कोई बातें करता है? इन हड्डियों से बातें कर, पहाड़ से बातें कर। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। पहाड़ सुन सकते हैं, हड्डियां सुन सकती हैं, परेशानियां सुन सकती है, गोलियात सुन सकता है, अंजीर का पेड़ सुन सकता है, हवाएं सुन सकती हैं, आपके आपके हाथों में जो लहू बह रहा है वो सुन सकता है। इट कैन हियर। प्रेज गॉड। वचन बोलिए, स्पीक द वर्ड, आई एनकरेज यू। किसी ने कहा, पास्टर मेरा आदत नहीं है। आदत बना लीजिए, अच्छा आदत है। वचन बोलना सीखिए, क्योंकि आप जब वचन को बोल रहे हैं, आप अपने विश्वास को आजाद कर रहे हैं। प्रेज गॉड। कई बार मैंने लोगों को देखा है, काफी साल से मैं सेवकाई में हूं, जो प्रभु ने कहा वो करते नहीं है, लेकिन प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं। प्रभु ने कहा वचन बोलो, वचन कभी बोलते नहीं। प्रभु ने कहा आत्मिक चीजों को गंभीरता से लो, गंभीरता से लेते नहीं, लेकिन परेशानियों में प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु बहुत दयालु है और अभी समय है कि हम पश्चाताप करें और आत्मिक चीजों को बढ़ावा दें, बिकॉज लाइफ इज स्पिरिचुअल। जीवन आत्मिक है। आमेन। तब परमेश्वर ने एहजकेल से कहा, इन हड्डियों से, इस जमीन में, प्रभु ने कहा कि इस परिस्थिति को आप बदलना चाहते हैं, तो आप मेरा वचन लेकर के इन परिस्थितियों में बो दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आज आपके जीवन में अगर कोई चुनौती है या आगे चल करके कोई चुनौती आएगी, जो भी है, हर एक चुनौती को एक जमीन करके देखिए जहां पर आप विश्वास को बो दीजिए। प्रेज गॉड। विश्वास को लेकर के बो दीजिए और आपके अंदर वचन भरा हुआ हो। ग्लोरी टू गॉड। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया और शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। आप जानते हैं, यीशु मसीह इतना वचन से भरा हुआ कि परमेश्वर का वचन उसके मुख में आया और उसने कहा कि लिखा है। उस जमीन में देखिए वचन को बो दिया। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दैट इज आवर प्राइमरी कॉल, कि हम सब अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर दें। बोलिए, परमेश्वर का वचन बोलिए। जानबूझ के बोलने का मन नहीं करेगा, अपने मुंह से बुलवाइए। जैसे पेट डॉग्स होते हैं, पेट कैट्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, वैसे हमें अपने मुंह को ट्रेन करना है। वचन बोलना होगा। यू हैव टू। ये जबरदस्ती है, बोलना होगा।
प्रेज गॉड। अपने आप से थोड़ा जबरदस्ती करिए, वचन बोलना होगा। एक बार आदत हो जाएगा, फिर आप हाईवे में निकल जाएंगे एकदम। नंबर 2, जीसस कंपेयर्ड फेथ टू अ सर्वेंट। यू पुट योर सर्वेंट टू वर्क बाय वर्ड्स। यीशु ने विश्वास की तुलना सेवक से की। पहले पॉइंट में हमने देखा कि यीशु ने विश्वास की तुलना राई के दाने से की, जो बोने से काम करता है। अभी मैं आपको कुछ वचन बताऊंगा जहां पर यीशु ने विश्वास की तुलना दास या सेवक से की। अगर आपके घर में कोई दास है या सेवक है, आप उस दास को या सेवक को काम पे कैसे लगाते हैं? बोलकर, अरे थोड़ा पानी लेकर आओ, या मेरे लिए चाय बनाओ, या अभी डिनर डिनर की तैयारी करो, ये कपड़े धो दो, थोड़ा झाड़ू कर दो। आपको बोलना होगा। आप बोलकर अपने दास को काम पर लगाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बोले ही नहीं, आप एकदम बहुत 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 आप कुछ बोल रहे ही नहीं है, सोचिए, तो कैसा आपको, आपके दास को पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। नहीं, आपको बोलना होगा। विश्वास आपकी तुलना आपके दास से की गई है। जैसे आप अपने दास को काम पे लगाते हैं बोलकर, वैसे ही विश्वास जो आपका दास है, उसको आपको काम पे लगाना है परमेश्वर का वचन बोल के। प्रेज गॉड। यू मस्ट स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर का वचन बोलना है। ओके, इस उदाहरण को देखिए जहां से हमें यह सिद्धांत मिलता है। लूका 17 उसका 6 वापस प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो इस शहतूत के पेड़ पर चढ़ नहीं जाते, इस शहतूत के पेड़ के चारों ओर नहीं घूमते, इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा और समुद्र में लग जा, और वो तुम्हारी मान लेता। वर्स नंबर 7, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो? अभी देखिए, विश्वास के बाद प्रभु अभी दास के बारे में बातें कर रहा है, ये बताने के लिए कि विश्वास की तुलना दास से की जाती है। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। वर्स नंबर 8, और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, क्योंकि आपको कुछ बताना है कि उसको करना क्या है। मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, बोलना होगा। इसके बाद तू भी खा पी लेना। अगर आपका दास है, उसको काम पे लगाने के लिए आपको बोलना होगा। आपका विश्वास, प्रभु ने जो विश्वास आपके अंदर डाला है, उस विश्वास को काम करने के लिए, जो कोई भी असंभव चीज को संभव कर सकता है, कोई भी बुरे समाचार को अच्छे समाचार में बदल सकता है, कोई भी परिस्थिति को घुमा सकता है, राख में से सुंदरता लेकर आ सकता है, उस विश्वास को काम पर लगाने के लिए आपको परमेश्वर का वचन बोलना होगा। प्रेज़ गॉड। वो सिद्धांत है। और वो व्यक्ति, कोई भी हो, कहां से भी हो, अगर वो इस सिद्धांत को लागू करेगा, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके लिए विश्वास काम करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि ये उनके लिए होता है जो करते हैं। एनीबॉडी हु डज इट, इट विल हैपन फॉर देम। प्रेज गॉड। ओके, वचन नंबर 9 और 10 पे लिखा है, क्या वह उस दास को निहोरा मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? वर्स नंबर 10, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इस संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट, यीशु मसीह विश्वास के बारे में बात कर रहा है, और फिर विश्वास की तुलना एक दास या एक सेवक के साथ की जाती है, हमें ये समझाने के लिए, जैसे दास वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है, वैसे ही विश्वास को काम पे लगाने के लिए, विश्वास को आजाद करने के लिए आपको वचन बोलना होगा। अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं बोल रहे हैं, तो आपका विश्वास काम नहीं कर रहा है। अगर आप सिर्फ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और सुनते जा रहे हैं, और सुनते जा रहे हैं, और सुनते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस विश्वास को आजाद नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास बेरोजगार है। ये एक अच्छा मैसेज है। योर फेथ इज अनएम्प्लॉयड।
अपने विश्वास को काम दीजिए, अपने मुंह को खोलिए, परमेश्वर का वचन बोलिए, अपने विश्वास को बेरोजगार मत रखिए, उसको काम दीजिए, काम करने दीजिए। आपका विश्वास आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 3, whenever you are speaking the word, you're putting your faith to work. वही चीज को मैं वापस बोल रहा हूं, whenever you are speaking the word। और मैं ये पॉइंट को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी आप परमेश्वर के वचन को बोलें, इस मानसिकता के साथ करिए कि मैं जब वचन को बोल रहा हूं, मैं अपने विश्वास को कार्य में ला रहा हूं। जब भी आप वचन बोल रहे होते हैं, आप अपने विश्वास को कार्य में लाते हैं। तो जब भी मैं अंगीकार करता हूं, सुबह हो, रात को हो, दोपहर को हो, मैं ये इस मानसिकता के साथ कर रहा हूं कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम पास या कोई मरा हुआ रीति रिवाज नहीं कर रहा हूं। मैं जब भी परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, प्लेन में हूँ, जहां पर भी हूँ, जब भी परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ, मैं अपने विश्वास को आजाद कर रहा हूँ। ग्लोरी टू गॉड। मैं अपने विश्वास को आजाद कर रहा हूँ। मैं ये वचन बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ही है जो मुझ में काम कर रहा है। सोचिए, हम प्लेन में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, या ट्रेन में सोचिए खड़े हैं और आप बोल रहे हैं परमेश्वर ही है जो मुझ पे काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, ईश्वरीय इच्छा मुझ में उत्पन्न कर रहा है और उस इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति मुझ में दे रहा है। आप जब परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करेंगे, माय गुडनेस, इस मानसिकता के साथ कि आपका विश्वास काम कर, योर फेथ इज वर्किंग, आपका विश्वास काम कर रहा है। आमीन। इसीलिए जब भी आप वचन बोले, इस मानसिकता के साथ करिए कि मेरा विश्वास काम कर रहा है, माय फेथ इज वर्किंग, और आने वाले दिनों में उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। प्रेज गॉड। ओके, नाउ कुछ वचन है, दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 13 में लिखा है, और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा गया है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। अगर अभी सवाल मेरा आपसे ये है, अगर विश्वास होता तो आप क्या करते हैं? क्या इसमें लिखा है हम विश्वास करते हैं इसीलिए एकदम चुप बैठते हैं, बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोलते, एकदम चुप बैठते हैं? चुप इसीलिए बैठे हैं क्योंकि विश्वास ही नहीं है क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो बोलेंगे। तो अगर कोई नहीं बोल रहा है, वो इसीलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि विश्वास ही नहीं करता है। प्रेज गॉड। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। प्रेज गॉड। आपको वचन को बोलना है, यू मस्ट, इसीलिए हमें वचन में ऐसा मेहनत करना है। अलग अलग क्षेत्र में हम मेहनत करते हैं, लेकिन आप जहां पर भी हो, आपका सबसे पहला मेहनत का जगह परमेश्वर का लिखित वचन है। प्रेज गॉड। उसमें से आप बनाते हैं, कन्फेशन बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। उसी कारण है कि मैंने एक वेबसाइट शुरू किया, माय पर्सनल वेबसाइट, क्योंकि मेरे डायरीज पूरे भर गए थे, मेरे नोटबुक्स पूरे भर गए थे, मुझे पता नहीं कि कौन सा चीज मैंने कहां पर लिखा है, और मैं चाहता था कि मैं और प्रोडक्टिव हूं, इसलिए मैंने वेबसाइट शुरू कर दिया ताकि मैं और ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक रहूं, ताकि मेरे नोट्स जो मैंने लिखे हैं वो मेरे लिए फायदा हो सबसे पहले, और फिर बाकियों के लिए भी फायदा हो। आमीन। तो जो लोग विश्वास करते हैं वे लोग क्या करते हैं? बोलते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं आप विश्वास को आजाद कर रहे हैं। यू आर रिलीजिंग योर फेथ। अगर आप बोल नहीं रहे हैं, आप विश्वास को आजाद नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इस यीशु मसीह के जीवन से देखिए, मरकुस 10 उसके 32, 33 और 34 में, 32, 33 और 34 में यीशु मसीह ने हमें ये सिद्धांत को दिखाया। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और यीशु ने उनके आगे आगे जा रहा था, और वे अचंभा करने लगे, और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। तब वह फिर, आई लाइक दैट, ही टुक अगेन, तब वह फिर, मतलब जो ये बोलने जा रहा है उसने पहले भी कहा। ओके, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एवरी वर्ड। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे बातें कहने लगा। फिर से मतलब पहले भी कहा है, अभी वापस जो भी वो बोल रहा है अभी वो वापस बोलने जा रहा है, जो उस पर आने वाली थी। वर्स नंबर 33,
कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वो उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वर्स 34, और वे उसको ठट्टा ठट्टों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे और तीसरे दिन के बाद वो जी उठेगा। मतलब फिर से, मतलब पहले भी प्रभु ने उनसे कहा, बार बार प्रभु इस अंगीकार को कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है, ये पिता की इच्छा थी जो यीशु के लिए है, और पिता की इच्छा को यीशु मसीह बार बार बोल रहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि वही विश्वास है। विश्वास आजाद कैसे करते हैं आप? विश्वास आजाद करते हैं परमेश्वर का वचन बोलकर। और यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले, यरूशलेम में जाने से पहले, यीशु मसीह पिता परमेश्वर के वचन को, पिता परमेश्वर की इच्छा को बोल रहा है, अपने विश्वास को आजाद कर रहा है अपने, क्योंकि उसे पता है कि उसके क्रूस पर विश्वास से जाना है, विश्वास से मरना है, विश्वास से दफनाया जाना है और विश्वास से जी उठना है। और विश्वास से होने के लिए आपको मुंह खोल के बोलना होगा। और वही सिद्धांतों को यीशु खुद लागू कर रहा है। जिस सिद्धांतों को जिसने बनाया, उस सिद्धांतों को वो खुद लागू कर रहा है। तो आप और मैं, हम कौन है? हमें तो करना ही होगा। प्रेज गॉड, आमीन। वो पिता की इच्छा को लेकर के बोल रहा है, पिता की इच्छा को लेकर के वो आजाद कर रहा है। ऑल ऑफ अस हैव टू डू इट। और परमेश्वर का वचन पिता की इच्छा है हमारे लिए। बिगिन टू से इट। प्रेज गॉड, आमीन। ओके, फाइनली नंबर 4, train your mouth to speak the word of God, written and spoken. परमेश्वर का वचन बोलने के लिए अपने मुंह को प्रशिक्षित करें। लिखित वचन और बोला हुआ वचन। परमेश्वर के लिखित वचन को बोलना सीखिए। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ओ हाउ आई एनकरेज यू, आपका पास्टर होने के नाते मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मैं जानता हूं कि वो आपके जीवन को बदल देगा। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। आपको ये चीज करना है। प्रेज गॉड। कितना भी लोग आपके लिए प्रार्थना करें, प्रेज गॉड, आपका विश्वास काम करना। योर फेथ हैज टू वर्क। ट्रेन योर माउथ टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। कोई भी जन्म से परमेश्वर का वचन बोलने नहीं आता। सबको ट्रेन करना है, सबको सीखना है। हमने हम भी नहीं बोलते थे, हमने ट्रेन किया, अब हम बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए अपने मुंह को प्रशिक्षित करें। लिखित वचन जो बाइबल आपके हाथ में है, और बोला हुआ वचन मतलब पवित्र आत्मा ने जो आपको व्यक्तिगत आपसे बातें की है। जब भी पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, खुद से या दासों के द्वारा उसको लिखिए, या वचन पढ़ते समय उसको लिखिए और उसको हर दिन बोलिए। आजाद करिए, चाहे वो लिखित वचन में हो, चाहे वो बोला हुआ वचन हो। जो भी वचन पवित्र आत्मा आपको देता है, उन वचनों को लेकर आपको अपने मुंह से उसे आजाद करना है। यू मस्ट रिलीज इट। आपको वो वचनों को आजाद करना है। यू मस्ट रिलीज इट। ये बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे मैं आपको एक और बार बोल रहा हूं, हम प्रार्थना में जाने से पहले, क्यों हमें बोलना है? व्हाई वी मस्ट से इट? क्यों वचन का नोट्स, कन्फेशन का एक बुक बनाना है? क्यों परमेश्वर ने जो शब्द आपसे कहे हैं, क्यों उनको अलग से लिखना है? क्यों ये सब करना है? क्योंकि विश्वास आजाद होता है, विश्वास कार्य में आता है परमेश्वर का वचन बोलने से। विश्वास आजाद होता है परमेश्वर का वचन बोलने से। और इसीलिए प्रभु आपको वचन देता है। गॉड गिव्स यू दैट वर्ड। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू कि अगर आपने कभी भी अगर परमेश्वर का वचन नहीं बोला है, स्टार्ट टुडे। देर नहीं हुआ है, आज करिए। रात को उठकर करिए, सुबह उठकर करिए, चलते समय करिए। वचन वचन को बोलिए। जैसे आप वचन को बोलेंगे, परमेश्वर विश्वास को आप आजाद कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा आपके विश्वास के शब्दों को लेकर उन विश्वास के शब्दों को आपके जीवन में वो देधारी करेगा। ही विल मैनिफेस्ट इट। यीशु को करना पड़ा, हम कौन हैं? एवरीबॉडी हैज टू डू इट। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आज हमने सुना। इन सिद्धांतों को हम लागू करें, और प्रभु आप हमारी सहायता करिए। यू हेल्प अस।
कि हम आपके सिद्धांतों के सामने, आपके वचन के सामने नम्र हों, दीन हों, और जैसे मरियम ने उन दासों से कहा, जो भी वो तुमसे कहें वैसा ही करना। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जितने लोग आज जुड़े हैं सबके ऊपर आपके एक नए भूख को, जो आपके लिए है, उसे हम आजाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक